बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मकर राशि अफराद के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर जीम, खे और गाफ से शुरू होता है तो आपका स्टार भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन होगा। आप भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं, मगर जिनको अपनी तारीख पैदाइश पता है उन्होंने फिर अपने नाम के हरफ से अपना ये स्टार नहीं देखना। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, जो भी बच्चा इस दौरान पैदा हुआ होगा उसका बुर्ज या उसका स्टार भी उसको कहते हैं, उसका ज़ोडिक साइन भी उसको कहते हैं, उसकी राशि भी उसको कहते हैं, ये सभी इसी के नाम है। वो बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मकर राशि होगा। इसको शमसी बुर्ज कहा जाता है, सन ज़ोडिक साइन। और याद रखिएगा, आप लोग जो अपनी तारीख पैदाइश अपना स्टार देखते हैं, जैसे 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान जिसकी भी बर्थ होगी, ये उसका शमसी बुर्ज बुर्ज जद्दी होगा। शमसी बुर्ज से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। अगर आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन देखनी है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग कमरी जायचे से अपनी प्रेडिक्शन देखा करें, जिसको मून चार्ट कहते हैं। अगर आपको आपका कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे अपना नाम, अपनी तारीख पैदाइश मुकम्मल तारीख, महीना, साल और पैदाइश का टाइम और जहां आप पैदा हुए हैं, ये सारी तफसील लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं आपको आपका कमरी जायचा फ्री बता दूंगा ताकि आप लोग कम से कम अपना स्टार सही देख सकें। जितने मेरे दोस्त बहन भाइयों के मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप लोगों को आपका सही स्टार ही नहीं पता। आप लोग जस्ट अपनी तारीख पैदाइश से अपना स्टार देखते हैं, जबकि इससे प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। ये शमसी जायचा होता है, ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा होता है बस। अगर प्रेजेंटली जो स्टार्स की पोजीशन होती है ना, वो कमरी जायचे से देखी जाती है। तो ये आप लोगों ने बात बड़ी गौर तलब रखनी है। तो नाजरीन, नवंबर का महीना अगर देखा जाए बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन अफराद के लिए, तो एक खुशकिस्मत और एक लकी महीना साबित होने जा रहा है आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि 3 से 4 सियारों की पोजीशन बदल रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की शख्सियत का जो हाकम सितारा है, उसको वो जोहल है, उसको सैटर्न कहते हैं, शनि कहते हैं। शख्सियत के हाकम सितारे का, असेंडेंट लॉर्ड का मजबूत होना आपके पैदाइश जायचे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शख्सियत मजबूत होगी ना तो आप लोग जिंदगी के हर मैदान में फतह और कामयाबी पा सकते हैं। अब आपकी शख्सियत का हाकम सितारा जोहल है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जोहल सियारा क्या है। अब इनकी शख्सियत का हाकम सितारा जोहल है तो जरूरी नहीं आपकी जिंदगी में सिर्फ जोहल ही असर करेगा, क्योंकि ये याद रखिएगा, हर ज़ोडिक साइन वाले की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात होती है। जोहल सियारा इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकम सितारा है। शख्सियत मजबूत होगी, आप खुद मजबूत होंगे, आप लोग खुद एनर्जेटिक होंगे। आपकी शख्सियत का सियारा अगर अच्छा पड़ा होगा तो आप लोग जोशीले होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। जोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। याद रखिएगा, मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स बदलते रहते हैं, अच्छे होंगे अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरे होंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे, अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं। जैसे भी स्टार्स तब्दील होते रहते हैं, हम लोग आप लोगों से वीडियो में बयान करते रहते हैं कि ये स्टार्स की खसलत है, चेंज हुआ है तो अब जिंदगी में ये हालात वाक़यात मुरतब हो सकते हैं। मगर याद रखिएगा, 9 सियारे हर इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। ज़ोडिक साइन की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी 9 सियारों की होती है। अब जोहल एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ठंडा और एक सुस्त प्लेनेट जरूर माना जाता है, एक ओल्ड प्लेनेट माना जाता है, बूढ़ा प्लेनेट माना जाता है, मगर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ ले जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। जोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में याद रखिएगा इंसान की अमीरी का सियारा माना जाता है। ऐसा इंसान फॉर एवर अमीर होता है। ख्वाबों की दुनिया में पसंद रहने वाला जोहल सियारा नहीं होता, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने वाला सियारा माना जाता है। लाइफ की रियलिटी को शो करने वाला सियारा माना जाता है। जोहल सियारा आपके पैदाइश जायचे, यहाँ पर तो मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स जिस पोजीशन में भी पढ़े हैं, अच्छे पढ़े अच्छे रिजल्ट देंगे, मगर पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है, उस टाइम देखा जाता है कि आपके जायचे में 9 सियारे किस पोजीशन में मौजूद थे, क्योंकि असल रिजल्ट तो 9 सियारों नहीं देना होता है। अगर जोहल सियारा आपके पैदाइश जायचे में बर्थ टाइम अगर अच्छा पड़ा हुआ तो ऑल ओवर जिंदगी उस सियारे की मंसूबात के हवाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो सियारे की खसूसियात के हवाले से लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं।
अब ज़ुहल सियारा पैदाइश ज़ायचे में जिस इंसान का अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान असूल पसंद होता है, वक्त पर काम करने वाला इंसान होता है, डिसिप्लिन से भरा होता है। जिस तरह एक फौजी, एक आर्मी और पुलिस के दबंग अफसर पंचुअल होते हैं, टाइम से काम करना पसंद करते हैं। जिस तरह सूरज टाइम से निकलता है, टाइम से गुरूब होता है, इसी तरह जो दफ्तरों में जो मुलाजमीन होते हैं वो भी टाइम से पंचुअल होते हैं। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स जो से होते हैं ना, पंचुअल होते हैं, टाइम से जाना, टाइम से आना। इसी तरह ज़ुहल सियारे में भी पंचुअलिटी और डिसिप्लिन पाया जाता है। संजीदा अफराद होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं ऐसे अफराद, अलूम से भरपूर होते हैं ऐसे अफराद, दौलत का सुख नसीब होता है ऐसे इंसान को। सबसे मोस्ट ज़्यादा सवाल पूछा जाता है दौलत का, तो ये ज़ुहल सियारा फॉर एवर इंसान को अमीर रखता है। लाइफ में कठिन मुश्किल हालात, मेहनत आती ज़रूर है, मगर इंसान को फॉर एवर एंड तक इंसान अमीर रहता है। ज़ुहल सियारा पैदाइश ज़ायचे के वक्त अगर जिस इंसान का अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान अपने आप पर भरोसा करने वाला होता है, सेहत से भरपूर होता है, रिश्तेदारों का सुख पाता है ऐसा इंसान। आला आला ओहदों पे ऐसे इंसान फाइज होते हैं, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, CEO होते हैं, क्योंकि ये एक लेबर तबके का भी सियारा माना जाता है। इंसान फैक्ट्रियों का मालिक हो सकता है यहाँ पर। ज़ुहल सियारा जिसका पैदाइश ज़ायचे के वक्त अगर अच्छा पड़ा हो, पब्लिक सर्विस, मिनिस्ट्री सर्विस, गवर्नमेंट इदारे, डॉक्टर्स, अवाम की खिदमत करना, पंचायतों के फैसले करना, ये सब ज़ुहल सियारे की खसलत मानी जाती है कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। तो ज़ुहल सियारे की पैदाइश ज़ायचे के वक्त अहमियत का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात की भी वीडियो देखते हैं, या आप लोग मेरी बाई चांस वीडियो देखने का आपका इत्तेफाक हुआ, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने पैदाइश ज़ायचे में 9 सियारों की अहमियत को जानें। 9 सियारों में जो सियारा आपका अच्छा पड़ा हुआ है, आप उससे रिलेटेड कारोबार कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड उन कलर्स का इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी चांद जैसी चमकेगी। और अगर कोई स्टार अच्छा नहीं पड़ा आपके पैदाइश ज़ायचे में तो आप उससे मंसूब कारोबार ना करें, स्टडी ज्वाइन ना करें, तो आपके लिए बेहतरी का सबब बन सकती है। याद रखिएगा एक अहम बात कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस। जस्ट सियारगान हमारी ज़िंदगी में क्या असरात रखते हैं उस वाले से हम लोग ये प्रेडिक्शन बयान करते हैं, लेकिन होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। जिस तरह महकमे मौसमियात वाले भी प्रेडिक्शंस करते हैं, फलां दिन बारिश होगी या फलां दिन नहीं होगी, सम टाइम नहीं भी होती, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। स्टार सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकते हैं, तय आप लोगों ने खुद करना है। अब जिन अफराद का ज़ुहल सियारा पैदाइश ज़ायचे के वक्त मजबूत पड़ा होगा, तो मौजूदा याम में अगर ज़ुहल सियारा अच्छा नहीं भी पड़ा तो आपको उसके बुरे फैक्ट्स नहीं पड़ेंगे, सारी ज़िंदगी उसके अच्छे फैक्ट्स पड़ेंगे, अच्छे असरात पड़ेंगे। ज़ुहल सियारे पे मैं इसलिए ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा बताना पसंद कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप लोगों की शख्सियत का हकम सतार, आपकी पर्सनैलिटी आप खुद हैं, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका ओरा, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके गोल्स, आपका हर नया काम ज़ायचे में पहले घर से देखा जाता है। तो पहला घर का हाकम सितारा असेंडेंट लॉर्ड अगर अच्छा पड़ा होगा ना, तो आप एनर्जेटिक, जोशीले रहेंगे, हर काम में फतह पाने वाले रहेंगे, हर काम में कामयाबी पा सकते हैं। शख्सियत का हाकम सितारा अच्छा होगा तो अगर लाइफ में इंसान को कोई लॉस भी होते हैं, अप्स डाउन्स भी अगर आते हैं ना, तो वो लॉस रिकवर हो जाते हैं, डबल ट्रिपल फायदा हो सकता है इंसान को। लेकिन अगर शख्सियत का हाकम सितारा कमज़ोर हो तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो लॉस होते हैं उनका रिकवर समटाइम बहुत ज़्यादा तखीरी से होता है, और समटाइम लॉस रिकवर हो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हो भी नहीं पाता समटाइम। और अगर यही ज़ुहल सियारा इंसान के पैदाइश ज़ायचे में अच्छा ना पड़ा तो इंसान की टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां, कामों का सुस्त होना, कामों का डिलेज होना मुमकिन हो सकता है। सेहत में प्रॉब्लम्स, जो लोग नशे पे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं ज़ुहल सितारा उनका पैदाइश ज़ायचे के वक्त अच्छा नहीं पड़ा होता, दौलत नहीं मिलती। समटाइम रुपया पैसा इंसान की ज़िंदगी में इंसान बड़ों का भी पैसा उजाड़ देता है। तो ज़ुहल सियारा पैदाइश ज़ायचे में बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर इनकेस अच्छा नहीं भी पड़ा, कामों में सुस्ती है, दौलत की तरफ से प्रॉब्लम, टेंशन आ रही है, तो इसका कलर ब्लैक है और इसका लकी डे हफ्ते का माना जाता है। इसकी जो सबसे खूबसूरत रेमेडी है, आप लोग मौला पंजतन पाक का सरसों के तेल का हफ्ते और जुमेरात वाले दिन चिराग रोशन करना शुरू कर दें, और हो सके तो उसमें एक लौंग डाल दें, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। और इसी तरह काले रंग की चीज़ों का सदका देना शुरू कर दें, जैसे काले चने हो गए और काली दाल माश की छिलकों वाली किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हो। और आपने देनी बूढ़े बंदों को है, ओल्ड को, क्योंकि ये एक ओल्ड प्लेनेट माना जाता है, बूढ़ा प्लेनेट माना जाता है।
छोटी छोटी रेमेडीज आप लोग ये अपनाना शुरू कर दें। काले माँ अपने ऊपर से 7 बार वार कर आप लोग पानी में बहा सकते हैं, या किसी गरीब मुस्तहिक को भी आप लोग दे सकते हैं। चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, इनको चीनी शक्कर डाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये सब इसकी रेमेडीज हैं। ब्लैक कलर का सूट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लैक कलर की शॉल किसी को आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर की चीज़ों का आप लोगों ने यहाँ पर सदका देना है। इसी तरह अगर देखा जाए तो टाइम नहीं मिल रहा, काले गुलाब जामुन भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं अपनी हस्बे तौफीक। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक लेबर तबके का सहारा माना जाता है। लेबर मजदूरों को आप लोग अपनी हस्बे तौफीक खाना वगैरह खिला सकते हैं, जो भी आप लोगों के हस्बे तौफीक है, या आप लोगों ने कुछ पैसे दे सकते हैं, उनके घर राशन डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ना मैन्युफैक्चरिंग का सहारा माना जाता है, लोहे से मंसूब चीज़ों का सहारा माना जाता है। अब फर्ज करें किसी की फैमिली में या किसी गरीब के घर में कोई शादी हो रही है, आप लोग उसको लोहे का वो टैची केस वगैरह दे सकते हैं, संदूक दे सकते हैं, और उसमें कुछ अपनी हस्बे तौफीक चीज़ें डाल के दे सकते हैं। जितने अमीर लोग आप लोगों ने अक्सर देखे हैं ना कि वो कट्ठी शादियां वगैरह कराते हैं, तो वो लोहे की अलमारी या लोहे की सेफ अलमारी कुछ भी गिफ्ट करते हैं, उसमें अपनी हस्बे तौफीक चीज़ें, कपड़े वगैरह जो भी उनको देते हैं ना, तो वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ये इसकी सबसे खूबसूरत रेमेडी है, और ये ओल्ड प्लैनेट माना जाता है। आप लोग बूढ़ों की, बड़ों की खिदमत करें, उनसे प्यार से बात करें, उनसे अदब से बात करें। घर में बड़े हैं, उनके पास बैठना सीखें, इकट्ठे खाना खाना सीखें, उनकी सुने, मोबाइल कुछ देर के लिए साइड पे रख दें, उतना ही ज़ोहल अच्छा होगा। प्यार लें बड़ों का, घर से सुबह जाते हुए, आते हुए भी प्यार लें उनसे, उनकी दुआएं लें। ये रेमेडीज हैं, ये अगर आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग जिंदगी में फॉर एवर अमीर होंगे, सूरज और चांद की तरह आप लोग चमकेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए जिनको ये हड्डियों एज अ मेडिकली साइंस एस्ट्रोलॉजी में जो में ना, ये आपकी हड्डियों के जोड़ों से रिप्रेजेंट होता है। तो जिनको हड्डियों के जोड़ों का मसला है, या बैठते हुए जिस्म से पटाखों की आवाज़ आती है, तो हफ्ते में एक दफ़ा काले माँ खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जोड़ों में ना जो ग्रीस होती है ये बेहतर हो जाएगी। ये भी इसकी बड़ी गोल्डन रेमेडी है। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अर-रहमान हो। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और कोशिश कीजिए जो आपके नाम की अदद है ना, जितने आपके नाम की अदद निकले, अगर आप उतनी तादाद में ये इसमें आज़म पढ़ेंगे तो आपके लिए गोल्डन साबित हो सकता है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, नमाज की पाबंदगी करें, बड़ों की खिदमत करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना आप लोगों ने। अगर कोई बात कर भी देता है उसको बर्दाश्त करना सीखें। ये अमल घर से शुरू करें, और यही अमल फिर आप लोग बाहर करें तो कामयाबी आप लोगों के खुद कदम चूमेगी। और पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम, वजू की हालत में आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें आप लोग। रात को सोते हुए सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोगों ने लाजमी करके सोनी है। मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सबसे पहले आपकी शख्सियत का आकम सितारा ज़ोहल, जो कि सीधा हो रहा है 28 नवंबर को। पिछले 3-4 महीनों से उल्टा चल रहा था, तो जब कोई सितारा उल्टा चलता है ना, और आपकी शख्सियत का और दौलत का आकम सारा है, तो कामों में, शख्सियत में लेजीपन, सुस्तीपन, रुपए पैसे आमदन के वाले से सुस्ती मुमकिन हो सकती है। कहीं से पेमेंट लेनी है, उसमें सुस्त रविशकार हो रही है, पेमेंट पूरी नहीं मिल रही है आप लोगों को, इस तरह की चीज़ें मुमकिन हुई होंगी। फैमिली के साथ कोई गिले शिकवे, नाराजगी, आप अपनी गुफ्तगू से किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब 28 नवंबर से ज़ोहल जब सीधा हो रहा है तो ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकम सितारा ज़ोहल है। और ज़ोहल सितारा आपके ज़ाइचे में तीसरे घर में पड़ा है। 7.5 साल आप लोगों की 60-70 के गुजर चुके हैं, अब यहाँ पर तीसरे घर पड़ा है। और ये एक मेहनत का सियारा है, रियलिटी शो करने वाला सियारा माना जाता है, और ज़ाइचे में मेहनत के घर ही पड़ा है। तीसरे घर में यहाँ पर ज़ोहल सियारा पड़ा है। तो ज़ोहल सियारा जब तीसरे घर में हो तो यहाँ पर मेहनत, जद्दोजहद, हुनर पर ज़्यादा तवज्जो दिलवाएगा आप लोगों की। आपको करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों और कम्युनिकेशन के मामलात में जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई यहाँ पर महसूस हो सकती हैं। सीखने, लिखने और पढ़ाने के मौके भी यहाँ पर सामने आएंगे, लेकिन और सब्र और मुस्तकिल मजाजी से यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मीटिंग्स आपकी बढ़ सकती हैं, दफ्तरी मामलात की हो, कारोबारी मामलात की हो, फायदेमंद साबित होंगी अब आप लोगों की यहाँ पर। और यहाँ पर ज़ोहल खाली नवंबर में नहीं रहेगा। अब देखें, ये एक बड़ा सियारा माना जाता है, 2.5 साल एक घर में रहता है। 2025 में आया है, 2027 तक यहाँ पर मई जून तक मौजूद रहेगा। किसी छोटे बहन भाई की शादी घर में हो सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं यहाँ पर घर में।
मार्केटिंग के शोबे से जितने अफराद मंसूब है, मीडिया के शोबे से जितने अफराद मंसूब है, उनको यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तीसरा अगर कम्युनिकेशंस का होता है, ट्रांसपोर्टेशंस का होता है, हॉबीज़ का होता है, हॉबीज़ बढ़ सकती हैं, कोई हॉबीज़ आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कम्युनिकेशंस के मामलात में आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। जितने एंकर हजरात हैं, यूट्यूबर्स हजरात हैं जो अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल करते हैं, या वकील हजरात हैं और मार्केटिंग के शोबे से, ये उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी शख्स दूसरे घर का हकम सारा ना दौलत का भी है और स्पीकिंग स्किल्स का है, तो वो ज़ुहल 28 से सीधा हो रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और राहु दूसरे घर बैठा हुआ है। अब राहु भी यहाँ पर तकरीबन एक घर में 18 माह काम करता है, मई जून जुलाई तक राहु यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब राहु दूसरे घर में हो ना, तो इंसान को रुपए पैसे के जैकपॉट लग सकता है। यहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, या आप बोलने की स्पीकिंग स्किल से जो भी काम करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपनी अंदाज़े गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राहु दूसरे घर में होना, तो इंसान अपनी बोलचाल, अपने ख़ानदान और मालियात के मामलात में अचानक तब्दीलियाँ ला सकता है। आपको अल्फाज पर यहाँ पर कुछ कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि राहु एक ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर है। राहु जिस घर में बैठा होता है ना, समझे आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर दूसरे घर में यहाँ पर राहु मौजूद है। माली तौर पर आप लोगों को यहाँ पर नए मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन शॉर्टकट या लालच से बचना आप लोगों ने, क्योंकि राहु जो सी ना एक कहीं ना कहीं झूठ, धोखे, फ्रेब और मकर का भी सियारा माना जाता है। दूसरे घर में है ना, तो बैंक आपके जरूर भरेंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा हज़रात है, नौकरी में कमीशन, नौकरी में बोनस का आना और आप लोगों के लिए मुमकिन हो सकता है। आपका ग्रेड बढ़ सकता है, कारोबारी हज़रात है अचानक बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जुलाई अगस्त तक राहु जब तक यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को दौलत कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकती है, क्योंकि दौलत के घर में राहु यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के। तो फैमिली के साथ खुशगवार मौके, फैमिली के साथ तफरीहात, फैमिली के साथ कोई नाराजगी गिले शिकवे से यहाँ पर दूर हो सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रहेगी, क्योंकि ये जायचे में बड़े सियारे, इन्होंने यहाँ पर लंबे अरसे तक काम करना है। और ज़ुहल आपकी शख्सियत का हकम सारा, आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नई सोच, कोई नई प्लानिंग अगर आप लोगों के लिए अंदर यहाँ पर बन रही है, वो यहाँ पर कामयाब हो सकती है। वो जद्दी कैप्रिकॉन वाले अफराद याद रखिएगा, अब उनके लिए यहाँ पर ज़िंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सारा मजबूत है। अब बाकी सियारों पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि खाली ज़ुहल ने असर नहीं रखना। आप खुशकिस्मती का एक सियारा मुश्तरी, जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं, गुरु कहते हैं, 18 अक्टूबर से आपके जायचे में 7वें घर आ गया और 4 दिसंबर तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। 4 दिसंबर के बाद दोबारा रिवर्स होके मुश्तरी जुपिटर आपके 6ठे घर में जाएगा और तकरीबन मई 2026 तक 6ठे घर में ही मौजूद रहेगा। मई 2026 से आपके 7वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 12 सालों बाद शर्फ हुआ है, बुलंदी हुई है। मुश्तरी सियारा क्या? एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक सच्चाई का, एक पाक दामनी का, एक मुत्तकी, एक परहेजगार का सियारा माना जाता है, रूहानियत का सियारा माना जाता है। 7वें घर में है। सबसे पहली बात तो यह है कि शराकती कारोबार में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है आपको। लाइफ पार्टनर के हवाले से आप लोगों गिले शिकवे नाराजगियां थे, ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। लाइफ पार्टनर से आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हासिल हो सकता है। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही कैप्रिकॉर्न वालों की, यहाँ पर अचानक से अच्छा रिश्ता आ सकता है और वो आप लोगों के लिए रिश्ता नेक साबित हो सकता है, क्योंकि 7वें घर में मुश्तरी यहाँ पर 12 सालों बाद आया और आपकी शख्सियत को भी देख रहा है। मुश्तरी बैठा 7वें घर में है, नजरात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, याद रखिएगा। सियारा कहीं बैठा, देख कहीं रहा। मुश्तरी की 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर होती है जहां बैठा होता है, क्योंकि जायचे में 12 घर होते हैं। जिस तरह हर सियारे की अपनी अपनी अलग खसलत है, इसी तरह हर घर की अलग अलग मंसूबात हैं। अब 7वें घर को तो यहाँ पर फायदा देगा मुश्तरी सियारा, तो आपकी शख्सियत को भी 4 चांद लगाएगा। रूहानियत की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर इल्म हुनर में इजाफा हो सकता है। कोई ना कोई हुनर सीख कर आप लोग अपना सेटअप लगाने की यहाँ पर जुस्तजू करें, तो आप उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी 7वें घर में हो तो यहाँ पर इंसान को कारोबारी मुआहदों में बरकत होती है। इंसान को यहाँ पर लाइफ पार्टनर आपके लिए खुशकिस्मत यहाँ पर साबित हो सकता है। और जो लोग रिश्ते या शादी के ख्वाहिशमंद है, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर शादी, अच्छे रिश्ते, शराकती कारोबार, शख्सियत में इजाफा और ज़ुहल का सीधा होना आपके जायचे में 3रे घर पड़ा है, तो मेहनत जो भी आप लोग करेंगे ना, उसका यहाँ पर आपको फल और रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में 3 सियारे और अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नज़र ज़रूर तारिएगा आप लोग यहाँ पर, कि आप लोगों को कोई नज़र ना लग जाए। एक सबसे पहली बात, मरीख आप लोगों का जायचे में 11वें घर में हालत अरूज में पूरा नवंबर का महीना मौजूद रहेगा। अब मरीख एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक जज्बाती, एक गुस्से वाला, एक झगड़ालू,
एक हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। अकेला मरीख अगर आपके जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, मजबूत पड़ा हो, पैदाइश जायचे में, याद रखिएगा पैदाइश जायचे में जो सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो 80 to 90% इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। मरीख अकेला अच्छा पड़ा हो ना, तो आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं, ऐशो-इशरत वाली जिंदगी, एक दबंग जिंदगी, एक फौजी अफसर हो सकते हैं आप लोग, एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक फौज के सिपा सलार हो सकते हैं आप लोग। ये मरीख का ताल्लुक है इन चीजों से। एक ठेकेदार हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि मरीख एक गुस्से वाला, जोशो जज्बे वाला सियारा जरूर माना जाता है। देखें, मरीख रोबो दबदबे से काम लेने वाला सियारा माना जाता है। अगर आप ठेकेदार है ना, तो आपके अंडर जो लेबर होगी ना, उसको मार धाड़ के काम नहीं लेंगे, रोबो दबदबे से काम लेंगे आप लोग। तो शीला आपकी बॉडी में एज अ खून गर्दिश करता है मरीख सियारा। 11वें घर में पड़ा, एक्सपेक्टेशंस, ख्वाबों का पूरा होना, वाबस्ता उम्मीदों का यहाँ पर पूरा होना मुमकिन हो सकता है। फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, दोस्तों के साथ जोशो गर्मी वाला टाइम यहाँ पर गुजर सकता है, दावतों मुमकिन हो सकती है, ऐशो-इशरत यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, एक्सपेक्टेशन ख्वाब पूरे हो सकते हैं, कोई ना कोई रिवार्ड मिल सकता है आप लोगों को यहाँ पर। आपकी अगर आप लोग कोई आइडियाज़ है आप लोग देना चाह रहे हैं ना, उसमें कामयाब हो सकते हैं, आपका आइडियाज़ को सराहा जाएगा, बड़े भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आप लोगों को। 11वां घर इंसान की रैली का, हजूम का, इंसान कोई NGO चला रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। 11वां घर ख्वाहिशात पूरा होने का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और साथ देखें, अतारत सितारा मौजूद है आप लोगों के। अब अतारत यहाँ पर मौजूद है ना, तो अतारत 23 नवंबर तक मरीख के साथ मौजूद रहेगा, और 23 नवंबर के बाद ये आपके जायचे में 10वें घर में आ जाएगा रिवर्स होकर। अब जहां मरीख एक जोशो जज्बे वाला, एनर्जेटिक, हर काम में रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है, वहीं अतारत सितारा की बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, दिमागी सलाहियतों को, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करना, प्लानिंग का सियारा माना जाता है, आपकी बुद्धि का। अब जहां एक तरफ जोश, एनर्जी है, वहां दूसरी तरफ प्लानिंग होगी, यानी कि आप जहां पर भी अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं ना, वो एक प्लानिंग के साथ करेंगे, समझदारी से करेंगे, समझ कर आप लोग स्टेप उठाएंगे यहाँ पर। और तीसरी बात अगर देखी जाए तो 16 नवंबर से सूरज भी 11वें घर में आ जाएगा। आपके जायचे में 8वें घर का आकम सितारा है, और 11वें घर में ये 3 सियारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब सूरज एक किंग सियारा माना जाता है, सूरज जिस घर में मौजूद होता है वो घर सूरज की तरह चमकता है। 11वें घर में सूरज बहुत अच्छा होता है। अब सूरज जहां पर मौजूद है, तीसरा सियारा। अब सूरज यहाँ जहां भी आपकी एनर्जी लग रही है, जिस काम को भी आप जोशीले अंदाज से करने जा रहे हैं, वहां पर प्लानिंग भी होगी, और सूरज की वजह से कहीं ना कहीं खुद एतमादी भी मुमकिन होगी, और आप हर काम पर फतह और गलबा पा सकते हैं। 3 सियारे यहाँ पर इकट्ठे हुए मौजूद हैं नवंबर के महीने में। और चौथी चीज, मुश्तरी 7वें घर में बैठा हुआ 120 के जाविये से इन तीनों सियारों को देख रहा है। अब मुश्तरी सच्चाई पसंदी का, रहम दिली का सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी काम जोशो जज्बे से कर रहे हैं, उसमें प्लानिंग भी है, खुद एतमादी भी है, सूरज की चमक भी है, और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई पसंदी और नेकी भी होगी। अगर आप लोग यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, समाजी काम आप लोगों के बहुत ज्यादा बड़े होंगे, लोगों से राब्ते, आपकी रेपुटेशन में इजाफा होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके जायचे में पूरा नवंबर का महीना जोहरा सियारा हालत अरूज में मौजूद रहेगा। यहाँ पर जोहरा सियारा आपका जायचे में अगर देखा जाए तो तकरीबन ये नवंबर के एंड तक मौजूद रहेगा। अब जोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या, आपका रोमांस, मोहब्बत, खुशकिस्मती, खुश अखलाकी, बॉडी का जोश, लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा माना जाता है। ब्यूटीफुल, लग्जरीज, खूबसूरती, परफ्यूम लगा के रखना, अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग, लोगों की आंखों का तारा बनकर रहना, ये सब जोहरा सियारे से मंसूब होता है। आपका लाइफ पार्टनर जोहरा सियारे से मंसूब होता है। जोहरा सियारा हालत रूज में आप लोगों का पूरा महीना 10वें घर रहेगा। इल्म हुनर में इजाफा, 5वें घर का भी आपका सितारा है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन आना। और 5वां घर आप लोगों के प्राइस बॉन्ड लॉटरी से भी है, कोई आपकी प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है यहाँ पर। 5वां घर आप लोगों की मेहमान नवाजी, हंसी खुशी, तफरीहात, और जोहरा भी उसी मोहब्बत का इस्तियारा माना जाता है। फन एक्टिविटीज, लाइकिंग, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है जोहरा सियारा। तो बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। इज्जत और शरफ में इजाफा, आला ओहदे का मिलना, हाई प्रोफाइल लाइफ, समाजी काम बढ़ने जा रहे हैं। आला ओहदे दौरान से यहाँ पर किसी की मुलाकात आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। रेपुटेशन, प्रमोशन, आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आंखों का तारा रहेंगे आप लोग यहाँ पर लोगों का। मैं कह रहा हूँ कि आपके जायचे में 5 से 6 सियारगन, टोटल 9 सियारे असर रखते हैं। 5 से 6 सियारगन बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। अल्लाह ताला आपको मुला पंचतन पाक के सदके नजरे बद से बचाए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कमर दर अकरब 16, 19 और 20 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। इन 2 दिनों आपने केयर करनी है, कोई नया काम,
कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना आप लोगों ने। मंगनी, शादी, निकाह के दिन आप लोगों ने, खासतौर पर निकाह के दिन नहीं रखने। समटाइम इंसान के स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं खुद के, लेकिन वो कुछ ऐसे दिन, कोई एक सियारा अच्छा नहीं पड़ा होता, कोई स्पेशल दिन, उस दिन कोई ऐसा काम किया जाता है तो वो फिर कल को टेंशन, डिप्रेशन और नाकामी का सबब बन सकता है। इन 2 दिनों में आप लोगों ने खासतौर पर निकाह के दिन ही रखने, कोई नया कारोबार, किसी नए सेटअप का आप लोगों ने यहाँ पर आगाज नहीं करना। इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। अब जहां राहु एक तरफ एक डिजायर्स का सियारा माना जाता है, ना खत्म होने वाली, दूसरे घर में पड़ा है कि आप लोग कोशिश करेंगे आपको बैंक बैलेंस बढ़े, रुपया पैसा कहाँ से आए। शॉर्टकट नहीं यूज करना आप लोगों ने, झूठ मकर फरेब का सहारा नहीं लेना, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकर्षण सारा जोहल है, लाइफ की रियलिटी को शो करने वाला सियारा माना जाता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने वाला सियारा माना जाता है, और आपको मेहनत का फल यहाँ पर मिलेगा क्योंकि जोहल तीसरे घर में मौजूद है। केतु 8वें घर में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपकी रूहानी सोच, तहकीक और पुरानी चीजों की इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। केतु 8वें घर में होने से अचानक जिंदगी में गहरे तजर्बात आएंगे, जिनसे आपको जिंदगी के राज और हकीकत को समझने का भी मौका मिल सकता है। सेहत की तरफ से केयर करनी पड़ेगी आप लोगों को, बाहर खाने से परहेज करना है, मेडिसिन टाइम से लेनी है, एक्सरसाइज टाइम से करनी है आप लोगों ने। केतु याद रखिएगा एक दरवेश सियारा माना जाता है, एक डिटैचमेंट का, 8वें घर में पड़ा है। 8वां घर होता है अकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, वज़ाइफ करना, उसमें कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को बड़ी जबरदस्त। और केतु बैठा हुआ आपके 8वें घर में 5वीं नजर से 12वें घर को देखेगा। ड्रीम वर्ल्ड्स में इजाफा होना, छठी ही सच्ची होना, इमेजिनेशन पावर्स का बढ़ना, जो ख्वाब आ रहे हैं वो ख्वाब पूरे भी हो सकते हैं। खामोश रहना, अगर आप लोगों को कोई रूहानियत से कोई बातनी इशारा भी आता है, किसी से डिस्कस नहीं करना आप लोगों ने, इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर लाजमी करनी है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद भी, जोहल सियारा आपकी शख्सियत का आकम सितारा है, ब्लैक कलर्स की, आप लोग खुद भी हंडिया में लौंग का, काली मिर्च में खाना बना के खाया करें, आपके लिए बहुत अच्छा यानी कि साबित हो सकता है। और इसके बाद आप लोग देखा जाए तो देसी मुर्गा देसी घी में खाएं, नवंबर के महीने में 2 से 3 मरतबा आप लोग खाएं, क्योंकि देसी घी मरीख सियारे से मंसूब, आपकी बॉडी की एनर्जी, मरीख खून है, जोश है, हर काम में रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है। लेकिन मरीख का अच्छा होना भी पैदाइश जायचे में जरूरी है। मरीख अच्छा ना हो तो ऐसा इंसान झगड़ालू, लड़ाई झगड़े वाला करने वाला भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मरीख खून है बॉडी में। दूसरा तारस तारा आपकी बुद्धि का सियारा है ना, आपकी बॉडी में एज अ वेन्स मौजूद होता है, उसमें मरीख गर्दिश करता है, खून गर्दिश करता है। इसी तरह जोहल सियारा आप लोगों की बॉडियों में हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है, जोड़ों को, इसको रिप्रेजेंट करता है एज अ मेडिकली साइंस। तो हर सियारा एस्ट्रोलॉजी में किसी ना किसी रिश्ते से भी मंसूब है, मेडिकली साइंस भी किसी ना किसी चीज़ से मंसूब है। तो अगर कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो आप लोग उसकी रेमेडीज़ करें, आप लोगों को उससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। और ख़ुद भुजे हुए काले चने भी खाया करें, वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें आप लोग गुड़ की ढेली भी मिक्स करके छोटे छोटे खा सकते हैं। और एक और चीज़ है मेरे जहन में नहीं आ रही, उस पर तिल लगे होते हैं, तो वो अगले प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर बता दूँ। रेवड़ी याद आ गई, वो आप लोग चने और रेवड़ी का भी इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें, वो भी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, बर्थ चार्ट, पैदाइश के वक्त सियारगान की क्या पोजीशन थी, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे अपना बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।